नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिन्हें हम भारतीय राष्ट्रवाद का पितामह कहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजनारायण बसु या आदरपूर्वक कहें तो गुरु राजनारायण बसु के बारे में। राजनारायण बसु जी का जन्म 7 सितंबर 1826 को बंगाल प्रेसिडेंसी के 24 परगना में बोड़ाल में हुआ था। सन 18 सितंबर माफी चाहूंगा 18 सितंबर 1899 को बंगाल के मिदनापुर में इनका देहांत हुआ। राजनारायण जी एक बहुत ही पहुंचे हुए लेखक और बंगाल रेनेसांस के एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रवाद की जो लहर चली उसमें इनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि इन्हें सर जदुनाथ सरकार, जो कि एक महान इतिहासकार और लेखक रहे हैं, उनके द्वारा इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पितामह की संज्ञा दी गई। शुरुआती जीवन की बात करें तो राजनारायण बसु जी का जन्म एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरे स्कूल कलकत्ता से 1840 तक की। आगे की पढ़ाई उन्होंने हिंदू कॉलेज से 1840 और 1845 के दरमियान की। उनके पिता नंद किशोर बसु राजा राम मोहन राय के एक शिष्य थे, अनुयायी थे, और बाद में उनके सचिवों में से भी एक होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1846 में राजनारायण बसु भी ब्रह्म समाज से जुड़े और गुरु देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उनके सानिध्य में आए। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी, जो उस समय छोटे थे, कुछ महीनों तक एक ट्यूटर के तौर पे भी पढ़ाया। 1857 की जो क्रांति की विफलता थी उसने राजनारायण बसु जी के मानस पटल पर एक गहरा असर छोड़ा। हालांकि राष्ट्रवाद और शिक्षा में खास करके उनका एक्टिव रहना बहुत पहले से चला आ रहा था। मिदनापुर में नारी शिक्षा को लेकर के एक पहला केंद्र उन्होंने स्थापित किया, पहला लड़कियों का पहला स्कूल स्थापित किया। जो भी अशिक्षित वर्ग था उसे शिक्षित बनाने के लिए नाइट स्कूल की भी व्यवस्था उन्होंने शुरू की। बात करते हैं एक डेडिकेटेड शिक्षाविद की, तो उनकी गहराई शिक्षा सुधार को लेकर के कितनी थी, उनकी सोच कितनी गहरी थी कि यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि जब बच्चों को पढ़ते समय कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके बैठने की जो कुर्सियां थी, जो सीट्स थे, उसमें बैक सपोर्ट नहीं था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव भी, एक बैक सपोर्ट देना ताकि बच्चे एक आराम से बैठ करके पढ़ सके, ये चीज भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया। साथ के साथ डिबेट एसोसिएशन और म्यूचुअल इंप्रूवमेंट एसोसिएशन, जो कि स्कूल लेवल पर उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया ताकि बच्चों का एक समग्र विकास हो सके। युवाओं में मदिरापान को लेकर के जो एक आदत बढ़ती जा रही थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने सुरापान निवारिणी सभा का भी स्थापन किया। साथ के साथ हिंदू पुनरुत्थान के लिए उन्होंने सन 1847 में ये गुरु देवेंद्रनाथ टैगोर जी के ही आग्रह पर केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वरो माफी चाहूंगा श्वेताश्वर तरोपनिषद
का भी अंग्रेजी अनुवाद किया। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद उन्होंने मचुनो मुहाफ नाम की एक सीक्रेट संस्था का, एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का भी स्थापना किया। उन्होंने राष्ट्रीय गौरवेच्छा संपादनी सभा बनाई ताकि नवयुवकों में, नवयुवतियों में चरित्र निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। उनके ही इंस्पायर किए जाने पे नबगोपाल मित्र ने हिंदू मेला की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन राजनारायण बसु जी ने ही किया, ताकि सभी लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके, लाया जा सके और राष्ट्रवाद को एक बढ़ावा दे सके। ब्रह्मो समाज से जुड़े होने पर इन्होंने ब्रह्मो समाज हाउस की भी स्थापना की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ राष्ट्रगीत वंदे मातरम, उसे इन्होंने अंग्रेजी में अनुवादित किया और इसके गूंज विदेश तक सुनाई दी। ये बंगाली भाषा का अपने बंगाली लोगों के बीच में भाषण देते वक्त, उन्हें संबोधित करते वक्त इस्तेमाल करने को लेकर के इस बात को रखने वाले अग्रणी लोगों में से एक थे। इनफैक्ट ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भाषणों को बंगाली भाषा में देना शुरू किया, जो कि तब तक अंग्रेजी में दी जाती थी। सन 1872 के मार्च में ब्रह्मो मैरिज बिल पास किया गया था, और ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मो समाज को मुख्य हिंदू धर्म से अलग करने का एक षड्यंत्र था, ताकि इसे पृथक करके कमजोर किया जा सके। और उसी साल कानपुर में उन्होंने अपनी जानी मानी भाषण दिया और ये घोषणा की कि ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए लोग हिंदू समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं और अलग ना होकर के ये उसका एक एक्सटेंशन है। अपने इस भाषण के बाद राजनारायण बसु हिंदू नेशनलिस्ट और हिंदू ब्रह्म के उपाधि से भी जाने जाने लगे। यहां तक कि बिपिन चंद्र पाल ने अपनी आत्मकथा में यहां तक ये लिखा कि उनका भाषण भारत की प्राचीन आत्मा का, यूरोपीय एग्रेसिव थॉट और यूरोपीय सिविलाइजेशन को एक चुनौती थी। सन 1877 में वो संजीवनी सभा के शीर्ष पर थे, जिसका निर्माण इन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के स्वप्न को केंद्र में रखते हुए किया था, और इसका हिस्सा ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर और ठाकुर परिवार के अन्य सदस्य भी थे। बताते चले कि ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई और जाने माने चित्रकार, लेखक और संगीतकार भी थे। इस संजीवनी सभा की जो गतिविधियां थी, इन्होंने भविष्य की जो भारतीय स्वाधीनता की क्रांति थी उसकी नींव रखी। 1879 में राजनारायण बसु आदि ब्रह्म समाज के प्रेसिडेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उस समय बिहार में और अभी झारखंड में चला गया है, देवघर में जाकर के बसे और अपने मृत्यु तक ये वहीं थे। बाद में फिर मिदनापुर में इनका देहांत हुआ सन 1899 में। उन्होंने कई सारी रचनाएं की, कई सारे आलेख लिखे,
जिनमें से कुछ प्रमुख यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। बंगाली भाषा में उन्होंने ब्रह्मो साधवन, धर्म तत्व दीपिका, हिंदू धर्मेर श्रेष्ठत्व, से काल আর এই কাল, হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত, विविधो प्रबंधो, राजनारायण बसुर आत्मचरित लिखी। अंग्रेजी भाषा में मुख्यतः 4 इनकी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत हैं। A Defense of Brahmoism and Brahmo Samaj, Brahmic Advice, Caution and Help, The Adi Brahmo Samaj, Its Views and Principles, and The Adi Brahmo Samaj as a Church। हमारे प्रेजेंटेशन को देखने के लिए धन्यवाद।